ये हौसला अफजाई ये हीरोज़ की नहीं है, आपकी मुल्क की हौसला अफजाई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। मैदान चाहे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हो या खेल का, भारत के सीने पर सांप लौट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल सुरखरू हो रहा है। आपको तफसीलात से भी आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि जान हथेली पर रखकर चट्टानों से टकराने वाले मोहम्मद अली सतपारा की तलाश में 2 दिन बाद भी कोई कामयाबी नहीं मिली है। K2 सर करने गए पाकिस्तानी कोपहमा के साथ जॉन स्नोई और जॉन पैब्लो भी हैं। आर्मी हेलीकॉप्टर्स की मदद से तलाश जारी है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बाखबर हैं। ये हौसला अफजाई मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की कोपहमाओं की तलाश का मिशन, आर्मी की खुसूसी टीम तश्कील, सर्च ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 पर पाकिस्तानी परचम लहराने का ख्वाब आंखों में सजाए कौमी कोपहमा मोहम्मद अली सतपारा, जॉन स्नोरे और जुआन पैब्लो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचने के बाद वापस नहीं पहुंच सके। मुहिमजोई में अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी मौजूद थे, जो ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब होने पर बहिफाजत कैंप 1 में पहुंच गए हैं। लेकिन 2 दिन बाद भी मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम का कोई सुराग न मिला। पाक आर्मी की जानिब से दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। -50 टेम्परेचर, डेथ जोन और 90 किलोमीटर फी घंटे की हवा। आर्मी हेलीकॉप्टर 7000 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर तलाश में मसरूफ है। मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोपहमाओं का जुमे के दिन बेस कैंप से राब्ता मुनक़ता हुआ था। ये तीनों कोपहमा जो हैं 4 तारीख से हमारे इनसे रब्ता मुनक़ता हुआ है। तो अभी ये तीनों कोपहमा K2 की चोटी पर लापता हैं। तो अभी तक हमारा उनसे कोई रब्ता नहीं हो पाया। जो आखिरी मरतबा अली सतपारा का जो बेटा है, उन्होंने उनको देखा था, उस वक्त वो चोटी की तरफ जा रहे थे। उधर आइसलैंड के वजीर खारजा और शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। वजीर खारजा ने उन्हें लापता कोपहमाओं की खोज के लिए जारी रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। आइसलैंड के वजीर खारजा ने पाकिस्तान की कोशिशों पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया। अली सतपारा सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन K2 को सर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी कौम पाकिस्तानी कोपहमा और उनके साथियों की खैरियत से वापसी के लिए दुआ गो है। वो जो जूते की दुकान पर बैठा करता था, आज उसके कदमों की आहट सुनने के लिए हम समेत पूरी कौम बेताब है। बिल्कुल। फख्रे पाकिस्तान मोहम्मद अली सतपारा ने कौन कौन सी बुलंदियों पर सबसे लाली परचम लहराया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्कर्दू के छोटे से गांव सतपारा का 44 बरस का मोहम्मद अली। मोहम्मद अली वालिद के जूतों की दुकान पर बैठा करता था, लेकिन एक ख्वाब ने सोच बदल डाली। अज़्म किया और ताबीर के रास्ते पर चल पड़ा। दुनिया ने देखा कि मोहम्मद अली सतपारा ने बगैर किसी मदद और स्पॉन्सरशिप के पाकिस्तान की 5 बड़ी चोटियां सर कर डाली। कोहपेमाई के इस सफर में मोहम्मद अली की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग न थी। साबित कदमी से दुनिया की 14 बड़ी चोटियां सर करने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद अली सतपारा ने 2006 में 8000 मीटर बुलंद गाशर बर्म, 2016 की सर्दियों में नांगा पर्वत और 2017 में ब्रॉड पीक की बुलंदियों को सर किया। यही नहीं, वो ऑक्सीजन के बगैर नेपाल की लाहौर से चोटी भी सर कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर आएगी मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से। आपको एक और अच्छी खबर दें क्रिकेट के मैदान से, जहां रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो गई है। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 370 रन का हदफ दिया है। कल 5वां और आखिरी दिन है। खेल के चौथे रोज पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 129 रन से नामुकम्मल इनिंग्स आगे बढ़ाई, तो हसन अली 5 और यासिर शाह 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद रिजवान और नौमान अली ने 9वीं विकेट पर 97 रन की शराकत की। रिजवान ने टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर की, 115 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नौमान अली 45 रन बना सके। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 298 रन पर आउट हो गई।
और शाबाश रिजवान। जी हाँ, टेस्ट करियर की पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले मोहम्मद रिजवान की ज़रूरत उस वक्त काम आई जब टीम को वाकई ज़रूरत थी। 115 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने पर खूब दाद समेट रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डैनियल पर्ल कत्ल केस में मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। अहमद, उमर शेख और दीगर 4 अफराद को सेंट्रल जेल के अहाते में से नए तामीरशुदा कमरों में रखा जाएगा। इन अफराद के लिए घर वालों के लिए सरकारी गेस्ट हाउस कसरे न्याज में 5 कमरे मुख्तस किए गए हैं। अहल खाना रोज़ाना मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन अहमद, उमर शेख और दीगर अफराद को मोबाइल और इंटरनेट इस्तेमाल करने नहीं दिया जाएगा। लाहौर से आपको खबर दें, जहां पुलिस की काना में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अरबों मालियत की सरकारी जमीन खाली करा ली गई। बात करेंगे इसी सिलसिले में रियाज अहमद से। रियाज, बताइए क्या तफसील है इस कार्रवाई के हवाले से? जी बिल्कुल, ये आज ही पुलिस ने कार्रवाई की है। ये काना का इलाका है, वहाँ पर 200 कनाल जो सरकारी जमीन थी, इस पर मोहम्मद बूटा नामी शख्स जो था उसने कब्जा किया हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की और मोहम्मद बूटा से 200 कनाल सरकारी अराजी जो थी जिसकी मालियत अरबों रुपए है वो वागदार करवाई है, जबकि मोहम्मद बूटा वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का ये कहना है कि जहाँ जहाँ भी नाजायज कब्जा होगा वहाँ पुलिस जो है वो हरकत में आएगी। और साथ जो है सीसीपी लाहौर, उनका ये कहना था कि किसी कब्जा माफिया को बिला तफरीक जो है किसी भी कब्जा माफिया को माफ नहीं किया जाएगा। और उनका कहना था कि अगर किसी शख्स को कोई शिकायत हो वो पुलिस तक ना पहुंच सके तो उनकी हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन पर भी कॉल कर सकता है। और कब्जा माफिया के खिलाफ उनका ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि लाहौर से कब्जा माफिया बिल्कुल खत्म नहीं कर दिए जाते। जी रियाज, तफसील के लिए शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख ने मुराद अली शाह को डबल शाह करार दे दिया। कहा, मेरे ऑपोजिशन लीडर बनने पर वो पागल हो गए हैं। मेरे खिलाफ ऑपरेशन को इन्होंने खुद मॉनिटर किया। अपने लोगों से कहते हैं हलीम आदिल शेख मुझे अंदर चाहिए, इसको बंद करवाओ। हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी, अब इस माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब मैं अपोजिशन लीडर बना उसके बाद वज़ीर आला सिंध पागल हो गया। पागलों की तरह उसने कहा कि हलीम आदिल अंदर चाहिए, हलीम आदिल शेख को बंद कराओ। हलीम आदिल शेख तो तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। हमने पहले लंदन माफिया के खिलाफ जंग लड़ी। मुराद अली शाह साहब के वालिद अब्दुल्ला शाह साहब ने जो इलीगल अलॉटमेंट का पानी, अब्दुल्ला शाह ने खुद कनाडा भाग गया, मुराद अली शाह भी भाग जाएगा। मुराद अली शाह इज ए टेक्निकल क्रिमिनल, ही इज अ व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, ही इज अ मास्टरमाइंड ऑफ द करप्शन इन सिंध। जफर धारेचो उसने 30-40 किलोमीटर की रेलवे लाइन उठा के बेच दी, लाहौर में रंगे हाथों पकड़ा गया। वो इस वक्त डायरेक्टर इंक्रोचमेंट है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। 30 साला लीज की ज़मीन ज़राअत के लिए थी, मगर इस पर फार्म हाउस बना लिया गया। नासिर शाह बोले, वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि एक शरीफ आदमी को हटाकर कब्जा गिर को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। तो अहम बयानात सामने आए हैं जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुई। अगर मैं हल्का सा इशारा भी करता ना, कोई ना बचता। सिंध में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। वजीर आला मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। जामशोर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालती हुक्म पर एक्शन हुआ, मामले को सियासी रंग ना दिया जाए। इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट पे कहने पे हो रही है। कोई 30 साल लीज की ज़मीन थी जो कि एग्रीकल्चर के लिए और लाइफ स्टॉक के लिए दी जाती है, वो मिली थी, वो उसकी लीज भी खत्म हो गई। अब जो सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा है कोई स्टे वगैरह नहीं, कोई 30 साल की ज़मीन 99 ईयर्स गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती। वजीर इत्तलात नासिर शाह ने जुडिशल कमीशन बनाने की तजवीज़ दे दी। कहा, वजीर आज़म कमीशन बनाए, हम पेश होने को तैयार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो खुद इस बात का नोटिस लें कि उन्होंने एक शरीफ इंसान को हटाकर जो कब्ज़ा हों, गिर हों, जो इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हों, उनको उन्होंने नामजद कर दिया लीडर ऑफ द अपोजिशन। नासिर शाह ने सवाल किया, तजावुज़ात के खिलाफ पंजाब में ऑपरेशन जायज़ और सिंध में नाजायज़ कैसे हो जाता है? वज़ीर आज़म खुद आकर चेक कर लें कि इंसदाद तजावुज़ात सेल ने जो ऑपरेशन किया वो सही है या गलत।
सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने के लिए ऑर्डिनेंस का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाना मुमकिन होगा। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल से। बताइए तफसील जुल्करनैन। देखिए, गुज़श्ता रोज सदर मुमलिकत ने दस्तखत करके जो ऑर्डिनेंस जारी किया था, आज उसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत अगर तो सुप्रीम कोर्ट की राय हुकूमत के हक में आती है तो सेनेट इंतखाबात अब ओपन बैलेट से कराना मुमकिन होगा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की राय ये रही कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत होते हैं, तब इस ऑर्डिनेंस के ऊपर अमल दरामद करना नामुमकिन होगा, बल्कि ऑर्डिनेंस अपनी जो मुद्दत है वो आप पूरी करके ख़त्म हो जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। एहसन इकबाल ने ओपन बैलेट के लिए सदारती रेफरेंस को आइन पर हमला करार दे दिया। दावा किया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती रेफरेंस वापस भेज देना चाहिए। बोले ऑर्डिनेंस इमरान खान की ATM और दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। न्याजी हुकूमत ने पाकिस्तान के आइन पर एक और हमला किया है। सेनेट ओपन इलेक्शन के हवाले से सदारती ऑर्डिनेंस एक तरफ पाकिस्तान के आइन पे बदतरीन हमला है, तो दूसरी तरफ ये सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर भी बदतरीन हमला है। ऑर्डिनेंस जारी करके हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत के रेफरेंस को वापस भेज देना चाहिए। ये इमरान खान की ATMs और इमरान खान के ज़ाती दोस्तों को नवाजने का पैकेज है। कराची में गुज़श्ता रात सरजानी में डकैती मज़ाहमत पर दौरान कत्ल होने वाले बॉडी बिल्डर मोहम्मद फ़ारूक के अहल खाना गम से निढाल हैं। मकतूल फ़ारूक के अहल खाना के हवाले से आपको मज़ीद बताएं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज़ अली कादरी वहाँ पर मौजूद हैं। शाहनवाज़, क्या तासुरात हैं इस वक्त इस फैमिली के, क्या तकाजा कर रहे हैं वो? गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सुरजानी टाउन में एक नौजवान डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। उस वक्त उनके भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या वाक़या पेश आया था, क्या हुआ था उस दिन? हमने साथ देने की कोशिश की, हम बाहर गए, हमने उसको बुलाया, फारूक के अंदर आ जाओ, उसको खींच के भी लाए, फिर वो दोबारा गया, फिर वो सामने वाले डकैत ने उसको गोली मारी। अब एक ही गोली उसको यहाँ पे जाके लगी है और फिर उसको रास्ते में 4 की चुरंगी पे एक्सपायर हो गया। अच्छा, कोई खबर इन्फॉर्मेशन थी उनके पास या खाली वो डकैती के तौर पर ही आए थे? इन्फॉर्मेशन होती है इनके पास, ऐसे थोड़ी आते हैं। उनको पता है किसी बिल्डर ऑफिस के अंदर आ रहे हैं, तो पहले मोबाइल नहीं लिए, पहले उन्होंने अपना फोकस जिस पे था उस पर किया कि हमें यहाँ से सामान मिलेगा, पर वो हुआ नहीं, क्योंकि सुबह 3-4 बजे का टाइम था, लोग आते हैं अमूमन 5 बजे 6 बजे, तो बस ये सिस्टम था। फिर उन्होंने मोबाइल लिए, फिर वो बाहर जाने लगे। इतनी देर में उसने गिलास पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने गिलास मारा उनको, एक गिर गया, उसने पकड़ा, उसको मारा भी, फिर सामने वाले ने फायर कर दिया। बिल्कुल, फारूक को बॉडी बिल्डिंग का शौक था, मिस्टर कराची भी रह चुके थे इसके अलावा, और उन्होंने कराची चैम्पियनशिप भी जीती थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि सिंध में एक माफिया हुकूमत कर रहा है जो किसी भी कीमत माल और पानी खाना चाहता है, भले इसके लिए लोगों की जानों से ही क्यों ना खेलना पड़े। सिंध के अवाम खुसूसन कराची के शहरियों को मुज़र सेहत गंदम ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है। इनके चूहे 14 अरब की ताज़ा गंदम खा जाते हैं और अवाम के लिए नाकिस गंदम इस वक्त मौजूद है। नून लीग की तर्जुमान ने एक बार फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इमरान साहब हैं, मुल्क में 31 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। किराए के तर्जुमानों का इजलास बुलाएं और झूठ बोलें, NRO की रट लगाएं और चोर चोर के नारे लगवाएं। साथ ही ये भी कहा कि अब अवाम अंडे और मुर्गी ख़रीदने के भी काबिल नहीं। अवाम को आपकी चोरी, मुजरिमाना नाअहली और नालायकी की सज़ा मिल रही है। और कराची में स्टील मिल से बरतरफ मुलाजमीन का धरना 27वें रोज़ में दाखिल हो गया। धरने में शामिल बरतरफ मुलाजिम शेर मोहम्मद खासखेली हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा समा न्यूज़ खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल से जो बरतरफ किए गए 4.5 से ज़ायद मुलाजमीन का जो धरना है वो यहाँ पर स्टील मिल के बाहर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के घर के बाहर जारी है और धरने को 27 रोज़ गुजर चुके हैं। और इस मजमूई तौर पर 27 नवंबर से जब से फैसला सामने आया अब तक 11 अफराद 11 मज़दूर जो थे वो यहाँ पर जाँ बहक हुए हैं इस पूरे अरसे में, जिसमें से आज अल सुबह एक शख्स जो स्टील मिल का मुलाजिम था शेर मोहम्मद खासखेली, उसका इंतकाल हुआ और हरकत कल्ब बंद होने से,
उसकी नमाज जनाजा यहाँ स्टील मिल के बाहर चीफ एग्जीक्यूटिव की रिहाइशगाह के बाहर अदा की जा रही है। उसकी मैयत यहाँ पर पहुँचा दी गई है और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह समेत स्टील मिल के जो सैकड़ों मुलाजमीन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। CBA और दीगर यूनियंस के ज़िम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं और इस मौके पर काफ़ी रक़्क़त-आमेज़ मनाज़िर भी देखने में आए और शेर मोहम्मद ख़ास अली के बड़े भाई का ये कहना है कि उन लोगों को यहाँ पर रोज़गार चाहिए था, उनको इस तरह उनके भाई को ज़िंदगी से महरूम किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि स्टील मिल के मुलाजमीन को बहाल किया जाए और इस तरह के वाक़े दोबारा न होने पाएँ। जी, तफसील के लिए शुक्रिया आपका। खुर्शीद आलम गुजरावाला से खबर शामिल करते हैं, जहां पीपल्स पार्टी अमेरिका के सदर खालिद अवान की आबाई गांव आमद पर मकामी सनतकारों ने मुल्की और गैर मुल्की नोट निछावर किए। अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से। मोहसिन, इतनी खुशी वजह क्या थी? जी बिल्कुल, ये पहली दफा जो है अपना ओहदा संभालने के बाद खालिद अवान वापस अपने गांव पहुंचे हैं। इनको अमेरिका का सदर बनाया गया है पीपल्स पार्टी का। जो जब ये अपने आबाई गांव वडाला संधवा पहुंचे हैं तो यहाँ पे इनका इस्तकबाल किया गया है और जो कारकुनान थे और जो मुकामी सनतकार थे वो तकरीबन 5 मुल्कों की जो उन्होंने करेंसी जो है वो निछावर की है, जिसमें डॉलर्स थे, यूरोस थे, चाइनीज करेंसी थी, मलेशियन जो है वो करेंसी थी। इसके अलावा जो है 1-1 हज़ार रुपए के पाकिस्तानी नोट भी थे जो कि निछावर किए गए हैं। और काफी जो गाँव के लोग थे, जो बच्चे थे, वो वहाँ पे जमा हो गए थे क्योंकि जब नोट हवा में देख रहे थे तो दूर दूर से लोग आए हैं और आके उन्होंने काफी सारे जो है वो पैसे समेटे हैं, काफी सारे पैसे जो है वो लूटे हैं। और जो है शाहिदीन में उनका ये कहना है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट तक नोट निछावर करने का सिलसिला जो है वो जारी रहा है और जो है लोग वहां पे पैसे हाथ से लूटने के बाद जो है वो गाँव के लोग अपने घर हो गए हैं। वाह, क्या बात है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रैक्टिसेस को खत्म करना चाहते हैं और कौन है जो खरीदो फरोख्त को फरोग देना चाहते हैं। ये इम्तहान है, 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने गेम सुप्रीम कोर्ट की खिदमत में और अवाम की कचहरी में पेश कर दी है। जो फैसला आएगा हम उस फैसले को तस्लीम करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली बात यह है, महंगाई कानून साजी से कम नहीं हुआ करती। अगर कानून साजी से कम होनी होती है तो कल कानून ले आते हैं, मुत्तफिका कानून ले आते हैं। महंगाई को कम करने के लिए बहुत से अवामिल हैं। सेनेट है क्या? सेनेट है एक ऐसा इदारा जो वफाक की अलामत है और सेनेट में हर उस मसले को उठाया जाता है या उठाया जाना चाहिए जो वफाक की ज़रूरियात हैं। मैं तवक्को करूँगा कि हमारे जो सेनेटर्स मुंतखब होकर आएंगे वो वफाक को मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे इल्म में है कि ऐसी कुव्वतें हैं आज और उनको कई ताकतों की पुष्ट पनाही है जो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रही हैं, जो पाकिस्तान में मईशत को मुस्तहकम नहीं देखना चाहती। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेनेट का ऐवान उन कुव्वतों को शिकस्त देने में माविन साबित होगा, आइन के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करेगा। जी, आपके इल्म में है कि केचू की मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और अहम खबर, दुश्मन मुल्क को एक बार फिर सुर्खी का सामना करना पड़ा, जहां पाकिस्तान को दहशतगर्दी में मुलव्विस करने की साजिश करने वाला भारत खुद दहशतगर्दों का सरपरस्त निकला। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया गया कि पाकिस्तान न सिर्फ खुद दहशतगर्दी से मुतासिर है बल्कि दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियाँ भी ढकी छुपी नहीं हैं। अहम खबर भारतीय रियासत उत्तराखंड से, जहां चमोली ज़िला में ग्लेशियर फटने से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। दरियाए धौली गंगा में पानी बढ़ने से सैलाब आ गया। 150 से ज़ायद अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।